विक्रम ने बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रखा और जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू कर दी। हे राजन, बेताल ने कहा, अगर तुमने इस कहानी का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। सुनो, कहानी कुछ यूं है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम चंद्रलेखा था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। चंद्रलेखा का विवाह करने के लिए 3 राजकुमार उसके राज्य में आए। सभी तीनों राजकुमार सुंदर, वीर और ज्ञानी थे, लेकिन राजकुमारी को यह तय करना मुश्किल था कि वह किससे विवाह करे। राजा ने अपनी बेटी से कहा, चंद्रलेखा, तुम इनमें से एक को अपना जीवन साथी चुन सकती हो। परंतु चंद्रलेखा के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। उसने सोचा कि वह समय आने पर ही इस निर्णय को करेगी। एक दिन एक भयानक घटना घटी। राजकुमारी की मौत हो गई और राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उन तीनों राजकुमारों ने भी यह समाचार सुना और शोक में डूब गए। पहला राजकुमार, जिसने राजकुमारी से सच्चा प्रेम किया था, ने उसकी अस्थियां इकट्ठी की और एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगा। वह उसकी यादों में खो गया और अपने जीवन का त्याग कर दिया। दूसरा राजकुमार, जो चिकित्सा शास्त्र में निपुण था, ने अपनी विद्या का उपयोग करके कोशिश की कि वह राजकुमारी को जीवन में वापस ला सके। उसने दुर्लभ औषधियों की खोज की और हर संभव प्रयास किया कि किसी तरह चंद्रलेखा पुनः जीवित हो सके। तीसरा राजकुमार, जो एक योद्धा था, ने अपने हथियारों को त्याग कर राजकुमारी की समाधि के पास ही वास करने का निश्चय किया। उसने वचन लिया कि वह उसके प्रेम में बंधा रहेगा और जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। कुछ समय बाद दूसरे राजकुमार की चिकित्सा ने असर किया और राजकुमारी जीवित हो गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई और तीनों राजकुमार खुशी खुशी राजकुमारी के पास लौट आए। अब समस्या यह खड़ी हो गई कि चंद्रलेखा अब किससे विवाह करेगी। तीनों ने उसे पाने के लिए तपस्या, औषधि और रक्षा का व्रत लिया था। यहां बेताल ने कहानी को रोका और विक्रम से कहा, हे राजन, बताओ, इन तीनों में से राजकुमारी का सच्चा जीवन साथी कौन है? अगर तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, बेताल, मेरा उत्तर है दूसरा राजकुमार। वह चिकित्सा शास्त्र में निपुण था और उसने राजकुमारी को पुनः जीवन दान दिया। यही उसका सबसे बड़ा योगदान है। वह ही उसका सच्चा जीवन साथी होने का अधिकारी है। पहले राजकुमार ने केवल अपनी भावनाओं में बंधकर तपस्या की, जबकि तीसरा योद्धा भी उसकी रक्षा में लीन रहा। लेकिन दूसरा राजकुमार वास्तव में राजकुमारी के जीवन का उद्धारकर्ता बना, इसीलिए वह उसका सही जीवन साथी है। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया है, परंतु तुम्हारे उत्तर के कारण मैं एक बार फिर उड़कर पेड़ पर लौट जाऊंगा। और यह कहकर बेताल हवा में उड़ गया और पुनः उसी पुराने पेड़ पर जा लटका। विक्रम को क्रोध तो आया, लेकिन उन्होंने फिर से दृढ़ संकल्प लिया और बेताल को पकड़ने के लिए वापस पेड़ की ओर बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।